सुप्रभात बच्चों, वर्धमान ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 का अध्याय 6 तुलादान का अध्ययन करेंगे। तुलादान का अर्थ है एक दान जिसमें उतना ही सामान या अनाज तोलकर दान दिया जाता है। तुलादान एक दान जिसमें किसी को तोलकर उतना ही अनाज या सामान दिया जाता है। उतना ही अनाज या सामान का दान किया जाता है। सामान का दान किया जाता है। आज हम जो अध्याय पढ़ रहे हैं तुलादान, उसका अर्थ है एक दान जिसमें किसी को तोलकर उतना ही अनाज या सामान का दान किया जाता है। तुलादान एक संस्मरण है जो देशभक्ति, त्याग, बलिदान की भावना तथा स्वतंत्रता आंदोलन में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने वालों के प्रति सम्मान की भावना जागृत करता है। इस संस्मरण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के बारे में बताया गया है कि उनके जन्मदिन कैसे मनाया जाता है और किस प्रकार लोग, स्त्रियां, औरतें अपने सामान चढ़ाते हैं। तो इसी से आगे हम पढ़ते हैं। बात सिंगापुर की है। नेताजी सुभाष के जन्मदिन की तैयारियां हो रही थी। उस दिन भारतीयों ने नेताजी का तुलादान करने का निश्चय किया। तो सिंगापुर की बात है। सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन की तैयारियां हो रही थी। उस दिन भारतीयों ने निश्चय किया कि नेताजी के सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर उनका तुलादान किया जाएगा। स्त्रियां अपने गहने देने के लिए लालायित हो उठी। उन्होंने सुहाग के वे चिन्ह भी दे दिए जिन्हें वे कभी अपने से अलग नहीं करती थी। नेताजी ने प्रत्येक भारतीय के हृदय में बलिदान की तीव्र भावना उत्पन्न कर दी थी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर तुलादान करने का निश्चय किया और सभी स्त्रियों ने अपने अपने सुहाग के चिन्ह देने के लिए भी तैयार हो गई थी, क्योंकि नेताजी ने उन लोगों के अंदर त्याग और बलिदान की भावना उत्पन्न कर दी थी। तुलादान आरंभ हुआ। ये तुलादान हो रहा है। एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैठे और दूसरी तरफ सिंगापुर की स्त्रियां अपने गहने तुलादान कर रही है। तुलादान आरंभ हुआ। एक बूढ़ी गुजराती महिला आई। उसने अपने सोने के गहने तराजू पर रख दिए। यही उसके जीवन भर की जमा की गई कमाई थी। उसके बाद सभी स्त्रियों ने अपने अपने गहने पलड़ी पर रखना आरंभ कर दिया। बलिदान। बलिदान का अर्थ है त्याग। तीव्र, तेज। तो अब क्या होता है, तुलादान आरंभ होता है। तभी एक गुजराती बूढ़ी महिला आती है और उसने अपने सोने के गहने तराजू में रख देती है। सबसे पहले एक गुजराती बूढ़ी महिला आती है और अपने सोने के गहने तराजू में रख देती है, जो उसके जीवन भर की जमा की हुई पूंजी थी। उसके बाद सभी स्त्रियां आती है और अपने अपने गहने रखना आरंभ कर देती है। इनकलाब जिंदाबाद, सुभाष बाबू अमर हैं के नारे लग रहे थे।
सोने की मूर्तियां, सिक्के सभी कुछ चढ़ाया जा रहा था, तुलादान हो रहा था। और वहाँ इंकलाब जिंदाबाद के इंकलाब जिंदाबाद, सुभाष बाबू अमर रहे के नारे लग रहे थे। कोई लोग सोने की मूर्तियां चढ़ा रहा था, कोई सिक्के चढ़ा रहा था और सब कुछ कोई ना कोई कुछ ना कुछ चढ़ा ही रहा था। अभी और सोने की आवश्यकता है, एक आवाज आई। अब सोना कितना बराबर करना था, जितने नेताजी सुभाष चंद्र बॉस थे तो सोना अभी बराबर नहीं हुआ था। तभी आवाज आती है कि सोने की और आवश्यकता है। एक आवाज आई कि सोने की अभी और आवश्यकता है और सोना चढ़ाया जाए। आसपास खड़ी स्त्रियों ने कानों के कुंडल, हाथों की चूड़ियां और अंगूठियां उतार उतार कर चढ़ाना शुरू किया, परंतु अभी भी कुछ कमी थी। तो जब आवाज आती है कि अभी सोने की कुछ कमी है, तो आसपास जो भी स्त्रियां खड़ी होती है वो अपने कानों के कुंडल, हाथों की चूड़ियां, अंगूठियां उतार कर चढ़ाना आरंभ करती हैं, लेकिन फिर भी सोने की अभी भी कमी थी। इतने में एक और से रोने की आवाज आई। आजाद हिंद फौज की महिला शाखा रानी झांसी रेजिमेंट थी। इतने में क्या होता है, एक तरफ से रोने की आवाज आती है तो क्या होता है उधर, आजाद हिंद फौज की महिला शाखा रानी झांसी रेजिमेंट थी। रेजिमेंट का अर्थ होता है सेना का एक भाग। रेजिमेंट सेना का एक भाग। इतने में एक और से रोने की आवाज आई। आजाद हिंद फौज की महिला शाखा रानी झांसी रेजिमेंट थी। तो उधर से कौन आ रहा था, रेजिमेंट, महिला शाखा रानी झांसी रेजिमेंट, सेना का एक भाग आ रहा था। उसकी कमांडर लक्ष्मी सहगल थी। कौन थी, लक्ष्मी सहगल। आजाद हिंद फौज की कमांडर कौन थी, लक्ष्मी सहगल। वे और उनके साथ काम करने वाली दो युवतियां एक युवती को सहारा देकर ला रही थी। तो क्या हो रहा था, लक्ष्मी सहगल और उनके साथ काम करने वाली दो युवतियां एक युवती को सहारा लेकर मीन्स पकड़ के लेके आ रहे थे, दोनों तरफ से उनको सहारा देके लेके आ रहे थे। युवती सिसक रही थी। नेताजी ने लक्ष्मी सहगल की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा। उन्होंने बताया, कल समाचार आया है कि इस बहन के पति मोर्चे पर वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो क्या होता है कि झांसी रेजिमेंट की सेना की एक टुकड़ी आती है जिसमें उसकी कमांडर लक्ष्मी सहगल और साथ में दो काम करने वाली युवतियां एक युवती को सहारा देकर लेके आ रहे होते और वो युवती सिसक रही थी। वो जब रोती हुई सिसकती हुई स्त्री को नेताजी सुभाष चंद्र बोस देखते हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस लक्ष्मी सहगल की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से, प्रश्नसूचक दृष्टि का अर्थ है कि कुछ पूछना चाह रहे हो, जैसे ऐसे लक्ष्मी सहगल की ओर देखते हैं। तो लक्ष्मी सहगल बताती हैं कि कल समाचार आया है कि इनके पति कल वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। सुभाष ने उस दुखी युवती के सम्मान, सम्मान मीन्स आदर, सम्मान आदर, सुभाष ने उस दुखी युवती के सम्मान में अपनी टोपी उतार दी। रोती हुई उस युवती ने नेताजी को नमस्कार किया। जब वह युवती को देखते हैं तो उनको पता चलता है कि इनके पति कल मोर्चे पर वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तो वह युवती के सम्मान में अपनी टोपी उतार देते हैं और रोती हुई युवती नेताजी को नमस्कार करती है। सिंदूर से पूता हुआ शीश फूल तराजू के पलड़े पर रख दिया। शीश फूल जो स्त्रियां सर में पहनती हैं वो सिंदूर से लिपटा हुआ था, सिंदूर से पूता हुआ था, वो शीश फूल उसने अपने तराजू में रख दिया। शीश फूल को सौभाग्य का चिन्ह माना जाता है। इसे कोई स्त्री अपने से अलग नहीं करती। सभी की आंखों में जल भर आया। नेताजी ने उस युवती से कहा, देवता भी तुम्हारे पैरों की धूल के लिए लालायित रहेंगे। अब वह युवती क्या करती है, अपने सिर में पहना हुआ शीश फूल उतार देती है। जो सिंदूर से पुता हुआ होता है वह नेताजी के जो तुलादान हो रहा होता है उस तराजू में रख देती है।
शीश फूल को सौभाग्य का चिन्ह माना जाता है। कोई भी सौभाग्यवती स्त्री इस शीश फूल को अपने से अलग नहीं होने देती है। इसे कोई स्त्री अपने से अलग नहीं करती है। जब वह रखती है, शीश फूल तराजू में रखती हैं, तो सभी की आंखों में जल भर आता है, सभी रोने लगते हैं। नेताजी ने उस युवती से कहा, देवता भी तुम्हारे पैरों की धूल के लिए लालायित रहेंगे। नेताजी उस युवती को बोलते हैं कि देवता भी तुम्हारे पैरों की धूल के लिए लालायित रहेंगे। शेष भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।